नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा मौजूद है। डॉक्टर साहिब एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हड्डियों में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। तो ये कारण क्या होता है इस बीमारी के होने? देखिए, हड्डी में इन्फेक्शन का कारण बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले अगर ले लिया जाए, जो बच्चों में हो जाता है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन मूव कर रहा है, जैसे सर्दी लग गया, उसमें कोई इन्फेक्शन है, चाहे किसी प्रकार से बॉडी में इन्फेक्शन मूव कर रहा है, तो वो घूमते घूमते ब्लड से बोन्स में चला जाता है। और अगर बोन्स में उसके इन्फेक्शन लग गए तो उसको हम लोग एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के रूप में काफ़ी तेज़ बुखार, दर्द वगैरह से वो प्रतिलक्षित होता है। ऐसे में इस तरह से अगर किसी बच्चे को चाहे किसी को भी काफ़ी तेज़ बुखार के साथ दर्द हो रहा है और वहाँ पे तो हम लोग इसको ब्लड टेस्ट करते हैं और हम लोग जान सकते हैं कि ये बोन का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में हम लोग तुरंत एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं। 48 घंटे के अंदर हम लोग अगर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए तो हम लोग उस कंट्रोल कर लेते हैं उस इन्फेक्शन को। यदि ये किसी तरह गांव में है और उसको जानकारी नहीं है, सामान्य दर्द की दवा खा रहे हैं, बुखार कम करने की दवा खा रहे हैं और इन्फेक्शन उनके यहाँ बना हुआ है, एंटीबायोटिक्स नहीं लिए, तो फिर ये एक क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के रूप में, क्रॉनिक इन्फेक्शन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कि हड्डी में इन्फेक्शन लग गया और वो उससे पस भी डिस्चार्ज होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है और उसको जल्दी फिर इससे आराम नहीं होता है। फिर जब डॉक्टर के पास वो आते हैं तो उसका एक्सरे करके, उसका पूरी जांच पड़ताल करके ब्लड टेस्ट में भी चेंजेस आ जाता है। फिर उसको वहाँ से हम लोग क्यूरेट करते हैं, उसको पस जो है उसको निकालते हैं, डिब्राइड करते हैं, साफ़ करते हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह दे करके उसको ठीक करते हैं। तो ये तो है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, फिर कभी कभी ऑपरेशन किया जाता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे 5% मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन तो एक टीम वर्क है, किसी कारण से इन्फेक्शन उसमें चला गया तो फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उसकी भी इलाज एंटीबायोटिक्स वगैरह से किया जाता है। फिर जैसे मान लीजिए कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर हड्डी टूट करके स्किन से बाहर आ गई, तो वहाँ पर फिर भी चांस बन जाता है इन्फेक्शन का, बोन के इन्फेक्शन का। उसके लिए हम लोग थॉरोली, जैसे वो आता है वो फर्स्ट फ्यू आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसको ट्रीटमेंट का। उसमें अगर हम लोग उसकी अच्छी सी धुलाई किए, एंटीबायोटिक दिए, ये सारा चीज़ दे करके उसको फिक्स कर दिए, एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा दिए, तो हम लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग किए, कहा जाता है कि स्किन इज़ द बेस्ट ड्रेसिंग। अगर स्किन लॉस है तो उसके ऊपर हम लोग मसल का, स्किन का एक ग्राफ्ट कर देते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन कंट्रोल भी हो जाता है। तो ये तो हो गया कि ऑपरेशन के बाद हड्डी में इन्फेक्शन। फिर अब देख लीजिए कि हड्डी में इन्फेक्शन रोड साइड वाला हो गया, ऑपरेशन वाला हो गया, इनबॉर्न अंदर से हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हड्डी का जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके हम ग्रेड को कम कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग कम करते हैं। आजकल ऑर्थोपेडिक में, जैसे अगर बोन्स में, लॉन्ग बोन्स में इन्फेक्शन हो गया और हड्डी सड़ गई, ख़राब हो गई, तो उसको नई नई टेक्निक है, जैसे इलिज़ारोव टेक्निक। उसमें वो सड़े हुए हड्डी को निकाल करके दूसरे हड्डी को लंबा करके, लंबाई से बढ़ाते हुए उसकी लेंथ को मेंटेन किया जाता है और जो ख़राब हड्डी है उसको हटा करके वहाँ उसको डॉकिंग करके उसका इलाज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हड्डी का कोई इन्फेक्शन है तो उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत उसका इलाज के लिए उपाय करना है, चिकित्सक से मिलना है और हड्डी के इलाज में चिकित्सकों के इलाज से इस पर हम लोग काबू पा सकते हैं। इसके अलावा जब ऑपरेशन होता है या फिर इलाज, तो इलाज के बाद किस तरीके से बचाव करें ताकि ये फिर से समस्या ना हो? ऑपरेशन के बाद
बहुत लोग वार्ड में भीड़ लगा देते हैं कि हम उनके साथ बैठने के लिए उनको एकांत में रखना चाहिए, जिससे कि बहुत सारा इन्फेक्शन वहाँ नहीं आए। अगर मान लीजिए कुछ नियमित रूप से उनकी दवा चलनी चाहिए। अगर कुछ हल्का दर्द वगैरह है, कुछ डिस्चार्ज है, तो उसका तुरंत ड्रेसिंग करना चाहिए। ड्रेसिंग करके उसको ठीक करना चाहिए, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़े। अगर किसी रूप से अगर उसमें इन्फेक्शन का चांस लग रहा है कि थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड हो रहा है, तो इमीडिएटली, ऐसे यूजुअली होता नहीं है, लेकिन बुक भी लिखता है कि 5% कॉम्प्लिकेशन एज अ इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से उसको हम लोग इलाज करेंगे, जल्द से जल्द उसमें एंटीबायोटिक्स, डिब्राइडमेंट करके, और पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद बहुत सफाई से रहना चाहिए, जिससे कि गंदगी उसके अंदर, घाव के अंदर नहीं फैले। बैंडेज लगा रहना चाहिए। बैंडेज अगर हट जा रहा है तो उसको बीटाडीन से साफ़ करके, ड्रेसिंग करके फिर से पुनः लगाना चाहिए। तो ये सब बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिससे आदमी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ हड्डियों में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।